बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बलोच और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान सड़कों पर निकल आए, एहतजाज करते रहे और एक ही कारकुनान का बयानिया था, एक ही मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला है ये जानिबदाराना फैसला है, इमरान खान को एक साजिश के तहत नायल किया गया। हम इस फैसले को नहीं मानते, हम इस फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। लेकिन कल कारकुनान काफ़ी ज़्यादा पुरजोश थे, पूरे मुल्क को जाम किया। कराची से लोग निकले, इस्लामाबाद से निकले, लाहौर, कराची, खैबर, कराची तक खैबर आप कह सकते हैं। पूरे मुल्क से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुख्तलिफ शहरों के सड़कों को बंद किया, GT रोड को बंद किया, मोटरवे को बंद किया। लेकिन रात का इमरान खान ने एक बयान जारी किया, एक वीडियो मैसेज था जिसमें इमरान खान ने सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद किया। इमरान खान के बकौल के उन्हें अंदाज़ा था कि इस तरह का फैसला आएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, वो इस वक्त जानिबदाराना फैसले कर रहे थे। मैंने इस हवाले से अपने पार्टी के रहनुमाओं को भी आगाह किया कि इस तरह के मुमकिन तौर पर, मुतवक्के तौर पर इस तरह का फैसला आ सकता है। और उसके बाद नाजरीन, कल इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का भी शुक्रिया अदा किया कि आप लोग इस फैसले के खिलाफ निकले हैं। ये जिस तरह रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत हुकूमत को रुखसत किया गया, तहरीक अदम इत्मीनान लाया गया, इम्पोर्टेड हुकूमत को जिस तरीके से लाया गया, ये हुकूमत ने आखिरी हरबा मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन आखिर में कुछ लोगों ये बता रहे थे कि आज इस वीडियो में इमरान खान लॉन्ग मार्च के डेट का ऐलान करेंगे। लेकिन इमरान खान ने आखिर में ये कहा कि मैं तमाम कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस फैसले के खिलाफ निकले हैं, लेकिन अब आप तमाम कारकुनान पुरअमन तरीके से अपने घरों की तरफ जाएँ, क्योंकि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान आने वाले दिनों में करूंगा। इमरान खान गुज़श्ता चंद महीनों से नाजरीन एक ही बात कर रहे हैं कि मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, लॉन्ग मार्च का तारीख दूंगा। आप कारकुनान तैयारी पकड़ें, आप कारकुनान तैयार हैं, जो ज़िली तंजीमें हैं, जो टिकट होल्डर हैं, जो PTA के MP हैं, उनको अहकामात जारी कर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारी कर लें। नाजरीन, एक बात तो वाज़ेह है, ये जो PDM हुकूमत है इनने आखिरी कार्ड खेला। सबसे पहले वो नैब में अपने तरामीम करते रहे, केसेस ख़त्म करवाते रहे। उसके बाद जिस तरह मरियम सफदर साहबा, कैप्टन सफदर साहब और उसके साथ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, एवन फील्ड रेफरेंस केस में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में, FIA केसेस में, तमाम केसेस में वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। उसके बाद वो इमरान खान को निशाना बनाना चाह रहे थे। पहले कोशिश करते रहे कि किसी तरह इमरान खान को गिरफ़्तार कर लें, लेकिन इमरान खान को गिरफ़्तार नहीं किया गया। उसके बाद अब ये चाह रहे थे कि इमरान खान को मुक़द्दर हल्कों के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे, पहले मैंने आपके साथ जिक्र किया, नवाज़ शरीफ के साथ ये मुआहदे हुए थे मुक़द्दर हल्कों के कि इमरान खान को किसी न किसी केस में वो नायल करवाएंगे। कल फिर इलेक्शन कमीशन की पाकिस्तान की जानिब से इमरान खान को नायल किया गया टेक्निकल बुनियादों पर। उसके बाद नाजरीन, अब इमरान खान क्यों लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं कर रहे? क्योंकि इमरान खान के पास ये आखिरी कार्ड है। हुकूमत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। ये जो ना इमरान खान को नायल करने के हवाले से हुकूमत के पास आखिरी कार्ड था, ये हुकूमत ने अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा ये कुछ कर सकते हैं, वो इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ शायद मुल्क की हालात ख़राब हों, इमरान खान को गिरफ़्तार वो ना कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा ही है कि राना सनाउल्लाह ऐसा इक़दाम नहीं करेंगे जिससे मुल्क में मज़ीद इंतशार फैले, जिससे मुल्क में मज़ीद खून खराबा हो। लेकिन इमरान खान ये जो आखिरी लॉन्ग मार्च का कार्ड खेलना चाह रहे हैं, बहुत सोच समझ के तहत, उसके बाद इमरान खान लॉन्ग मार्च के हवाले से कॉल दे सकते हैं। और बैकडोर राब्ते भी चल रहे हैं। कल एक अहम शख्सियत इमरान खान के पास आए, उनसे मुलाकात के बाद इमरान खान ने ये वीडियो मैसेज अपना जारी किया, कारकुनान के नाम जो उनके चाहने वाले हैं उनके नाम पैगाम जारी किया। नाज़रीन, इसके साथ साथ इस वक्त पंजाब और KP के असम्बली तहलील होने के हवाले से भी खबरें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान के पास ये अब अथॉरिटी है, इख्तियार, क्योंकि परवेज़ इलाही जो पंजाब के वज़ीर आला हैं और उसके साथ साथ जो KP के वज़ीर आला हैं महमूद खान, उनने इमरान खान को ये इख्तियार दे दिए कि वो जब चाहें इन असम्बली को तहलील कर सकते हैं। आप सिर्फ हुक्म जारी करें, हम KP और पंजाब असम्बली को तहलील कर देंगे। क्योंकि कल बनी गाला में इस मीटिंग के बाद ये बात भी डिस्कस कुछ लोग करते रहे कि आप KP और पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े दे दें। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इतनी सख्त नहीं है कि दोनों सूबे में इलेक्शन करवाएं। अगर इलेक्शन करवाते भी हैं तो हम यहाँ से भरपूर मैंडेट के साथ सामने आएंगे। लेकिन इस बात से इमरान खान नाजरीन मुतफिक नहीं हुए। इमरान खान KP और पंजाब असम्बलियों को अभी तहलील कराना नहीं चाहते। लेकिन नाजरीन, इसके साथ साथ अभी तक 24 घंटे गुजरने के हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तफसीली फैसला जो है जारी नहीं किया, सिर्फ जजमेंट कल जारी किया, जिसमें 63(1)P के तहत इमरान खान को नायल करा दिया गया। और मज़ीद सबसे ज़्यादा नाज़रीन जो तशवीशनाक बात है
اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ احکامات جاری کر دیے کہ عمران خان کا فوجداری مقدمے میں ٹرائل شروع کیا جائے۔ اب حالات عمران خان کے لیے مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ جس طرح اگر آپ کو یاد ہو، نواز شریف نااہل ہوئے تھے سپریم کورٹ سے، 3-2 کا فیصلہ آیا تھا نواز شریف کے خلاف۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ احکامات جاری کر دیے کہ نواز شریف کا بھی ٹرائل کیا جائے، اور اس وقت احتساب عدالت نے پھر ٹرائل کیا، 11 سال قید کا فیصلہ دیا احتساب عدالت نے، اور اس کے بعد 80 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا نواز شریف کو۔ اب جو عمران خان کا مزید آگے کیس ناظرین چلنا ہے وہ بھی سیشن عدالت میں، فوجداری کا مقدمہ جو چلے گا وہ بھی سیشن عدالت میں۔ اگر سیشن کورٹ کے جج صاحبان یہ فیصلہ دیتے ہیں، ابھی تو 63(1) کے تحت عمران خان نااہل ہوئے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی مہینہ مدت کے لیے، کوئی 5 سال کہہ رہے ہیں، ابھی چونکہ تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا۔ اگر سیشن عدالت آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ جاری کرتے ہیں کہ عمران خان نے اثاثے چھپائے، عمران خان بد نیت ثابت ہوئے ہیں، تو 62 جو 1F ہے، وہ جو تاحیات نااہلی کا کیس ہے، وہ جو تلوار ہے، یہ ابھی تک عمران خان کے اوپر لٹک رہا ہے، کیونکہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا۔ عمران خان نے کل بھی یہ کہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کل بھی یہ موقف رکھا کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے۔ آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جا کر اپیل بھی دائر کر دی، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اس کے سماعت کے حوالے سے یہ کہا کہ آج ہم سماعت نہیں کر سکتے، ہم سوموار کو یہ سماعت شروع کریں گے۔ لیکن اس سماعت کے لیے بھی اٹیسٹڈ کاپی جو فیصلہ ہے اس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک جو بابر حسن بھروانہ صاحب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان پنجاب کے ممبر ہیں، انہوں نے ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تک بیمار ہیں ڈینگی کی وجہ سے، لیکن جب تک وہ دستخط نہیں کرتے، اٹیسٹڈ کاپی پی ٹی اے کو موصول نہیں ہوتا اس فیصلے کا جو 36 صفحات پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ جب تک میرے اندازے کے مطابق یہ کیس کا جو ٹرائل کا سلسلہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب حالات مزید خراب ہو رہے ہیں۔ عمران خان کی جو آخری کارڈ ہے، پی ڈی ایم نے اپنا کھیل دیا۔ اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کب لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، لیکن عمران خان اس کارڈ کو، یہ جو آخری کارڈ ہے، استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے یا بیک ڈور رابطوں کے سلسلے میں مذاکرات ہوں گے، لیکن اس چیز کے لیے ہم آنے والے وقتوں کا، آنے والے دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔